सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज महत्वपूर्ण वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में यह वचन एक अद्भुत रीति से कार्य करने पाए हमारे प्रिय बहन भाइयों। तो आइए वचन को सुनने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना हृदय परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जी, आज का मन्ना हमारे जीवन में होने दे पिता। जो आप परमेश्वर वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करेंगे प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हम लोग को परमेश्वर चलने के लिए, उसके अमल करने चाहिए। परमेश्वर आप हमें अनुग्रह दे और सामर्थ हमें प्रदान करे पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का मुख्य विषय है हमारे प्रिय बहन भाइयों, अंतिम दिनों के दुख और मसीह की आशा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल हमें बतलाती है कि अंतिम दिनों में संसार में कई प्रकार की कठिनाइयां, कलेश और दुख आएंगे। लोग अपने स्वार्थ में फंस जाएंगे, पाप बढ़ेगा और प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी ही नहीं बल्कि हमें आशा भी देता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल क्या कहती है अंतिम दिनों के दुखों के बारे में, कि दुख और कलेश बढ़ेंगे। बाइबल बताती है मत्ती 24:21 में, क्योंकि तब ऐसा बड़ा कलेश होगा जैसा जगत की आदि से लेकर अब तक न हुआ और न कभी होगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और हम आगे देखते हैं लोग स्वार्थी और पापी बनेंगे। बाइबल बतलाती है दूसरा तीमुथियुस उसका 3:1-2 पद में, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने आप से प्रेम रखने वालों, लोभी, घमंडी, निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतज्ञ, भक्तिहीन होंगे। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आगे हम ये भी देखते हैं प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि बाइबल बतलाती है मत्ती 24:12, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आगे हम यह भी देखते हैं युद्ध और विपत्तियां होंगी, जैसा बाइबल बतलाती है मत्ती 24:6-8 में, तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहों सुनोगे, जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको इस प्रकार से मसीह की प्रतिक्रिया में कैसी होनी चाहिए। पहली बात, धीरज और विश्वास बनाए रखिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा बाइबल बतलाती है मत्ती 24:13 में, पर जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और दूसरी बात हमें जीवन में यह रखना, लागू करना होगा कि पवित्र और सचेत रहें, क्योंकि बाइबल बतलाती है मत्ती 24:42 में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस दिन आ जाएगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और हमें तीसरी बात सीखने को यह मिलती है कि पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बतलाती है प्रेरितों के काम उसका 1:8 में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और चौथी बात हम ये देखते हैं आशा में स्थिर रहें, क्योंकि हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और हम वहीं से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बात जोड़ रहे हैं, जैसा फिलिपियों 3:20 कहती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, मसीह की आशा,
भले ही अंतिम दिनों में दुख बढ़ेंगे, लेकिन यीशु ने वादा किया है हमसे और आपसे। जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना 14 का 1 से 3 में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ हमारे प्रिय बहन भाइयों। इसलिए जो मसीह में स्थिर रहेंगे वे अंत में महिमा में प्रवेश करेंगे। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें मुख्यतः आज के वचन से हमें यह प्रकाशन मिला है कि अंतिम दिनों के दुख में हमें डरने का नहीं है, बल्कि हमें तैयार करने के लिए हमें परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, वचन पर चलना है और पवित्र आत्मा से भरपूर रहना है हमारे प्रिय बहन भाइयों। तो आइए हम सभी जितने बहन भाई लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा कि आपने इस वचन से हम सभी से बोला है और बातचीत की है पिता, कि तू परमेश्वर अपने वचन से हमें चिताया है और आशा दी है कि हमें अंतिम दिनों में धीरज, विश्वास और पवित्रता में स्थिर रहने की सामर्थ परमेश्वर आपने दिया है पिता। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन भयभीत न होने दे प्रभु जी, बल्कि आपकी आगमन तक परमेश्वर, आपकी आने वाले परमेश्वर आगमन तक हमें उसके अनुसार परमेश्वर तैयार रखे और हम जागते रहें और परमेश्वर आपके वचन में, आपकी पवित्रता में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु जी हम सभी भाई बहन लोग परमेश्वर आगे बढ़ने पाते था। हम धन्यवाद करते हैं। इन छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु इस वचन के अनुसार आप सब को आशीष करें, आमीन।